सारे पहाड़ लोग अभी उससे कुछ कुछ आदिवासी समाज के लोग ही बोल रहे हैं कि ये वाला कुछ कुछ जो सीरम टोली का मामला में जो विरोध कर रहे हैं वे भाजपा द्वारा प्रायोजित लोग हैं। क्या आप लोग इस तरह के लोग हैं? तो आप लोग कुर्सी से उतार देते हैं क्या? हेमंत सोरेन को तो अबुआ सरकार है, उसको तो आप लोग नहीं ना उतारेंगे कुर्सी से? तो बिल्कुल उतारने का काम करेंगे। अबुआ सरकार है तो क्या उनको नजर नहीं आ रहे? पहले सरकार को उतारेंगे, पहले सरकार को तोड़ेंगे, उसके बाद रैंप को तोड़ने का काम करेंगे। मतलब रैंप, वो रैंप को आप मंत्री आके आश्वासन देते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, यहाँ से रैंप को हटाया जाएगा, उस पे ऊपर ले जाया जाएगा। और आपका चमरा लिंडा एनी हाउ, हाँ एनी हाउ इस पे काम होगा। इस तरह का हम लोग को भाई आदिवासी को ठगने का काम कर रहे हैं। इस विधायक सरकार में है, उन आदिवासी विधायकों को क्या बोलना चाहेंगे जो आपका आदिवासी विधायक है और वो सरकार में होते हुए भी इस फैसला को, आप लोगों का फैसला को सम्मान नहीं कर रहे हैं? बताइए। इसमें पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे सीरम टोली का मामला में। हम लोग सोच रहे थे कि सीरम टोली का मामला खत्म हो गया है, रैंप बन गया है, लेकिन अब सीरम टोली का मामला का दूसरा रूप आने जा रहा है। पहले हम लोग देख रहे हैं कि सीरम टोली को लेकर के कई मतलब इसमें लोग, आदिवासी समाज के लोग इसमें उतर रहे थे, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि यानी कि सरना समाज के जितने भी पहन है, यानी कि सरना आदिवासी समाज के जितने भी पहन है, सभी कोई आए हैं और यहाँ मोराबादी गांधी का स्टेचू यानी कि गांधी की मूर्ति के सामने ये लोग एक ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आने वाला दिन में क्या क्या हम लोग तैयार, तो उसी के लेकर के हम लोग ये करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे कम से कम 50 से 60 पहन है, मतलब यहाँ का 50 से 60 हजार आदमी का यहाँ पे ये है, काहे कि एक पहन मतलब 1000 आदमी उसका रहता ही है, तो निश्चित है यहाँ 50-60 हजार आदमी का एक दल है बैठा हुआ है, उन लोग का ये है यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले बात करेंगे, आप कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम रामनाथ मुंडा है, पहान है, और मेरा गांव जदा है बुंडू। बुंडू से आए हो जी? बुंडू से। पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आ गए? जी, पहले तो नहीं आते थे, लेकिन हम लोग का जो मेन सेंटर राजधानी का जो सीरम टोली में सरना स्थल को क्षति हो रहा है फ्लाईओवर के विरोध में, ये है जो सरना हम लोग का मेन सेंटर है, और यहाँ से पूरा राजधानी का लोग जुलूस निकलते हैं, तो वहाँ हम लोग का जुलूस निकलने में हम लोग का कठिनाई हो रहा है, यहाँ नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। हम पहले सोच रहे थे कि सीरम टोली का मामला में सिर्फ सीरम टोली का सरना स्थल लोगों को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, लेकिन अब ये बुंडू से आए हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं तमाड़ बुंडू वहां है, बहुत दूर है, यानी कि पूरा झारखंड इस पे आक्रोश है। इसको हेमंत सोरेन इसको हल्के में ले रहे थे। तमाम आपका आदिवासी विधायक, आपको तो लगता है तमाड़ क्षेत्र है ना आपका? हाँ जी। कौन विधानसभा है? हम लोग का तमाड़ विधानसभा। तमाड़ विधानसभा में तो आपका आदिवासी विधायक है। इसको उसको कुछ बोले आप? जी, अब उसको भी बोले, लेकिन उसमें वो निर्णय नहीं ले रहा है, इसलिए तो हम लोग को सभी को जगाना पड़ रहा है कि सभी लोग विधायक जगह। हम लोग आदिवासी पहान लोग को क्या है और पहान लोग को जानता नहीं है। पहान लोग सृष्टि करता है और सारा जीव चीज सभी समाज का ले दे के चलता है, इसलिए अभी मुंडा या आदिवासी को लेके ही नहीं चलता है, ये पूरे समाज को लेके चलता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी मामला है ये। हेमंत सोरेन या सरकार सोच रहे थे कि सीरम टोली का मामला एकदम यहाँ के अगल बगल के लोग थे, छोटा छोटा बच्चा लोग थे, ऐसे बात नहीं है। अभी यहाँ पान लोग 50-60 पान आए हुए हैं, इतना कम समय में ये लोग आए हैं। आने वाला दिन में यानी कि सैकड़ों पान बैठेंगे यहाँ। 50 से 60 हजार आदमी का यानी कि ये दल है, यानी कि उसका लीडर बैठे हुए हैं। निश्चित है। आप कहाँ से आए दादा? हम 10 माइल लुंडू से आए। कहाँ से? टीपूदाना से आए हैं। तो सीरम टोली का मामला है, आप क्यों आ गए? मामला कैसे, हम लोग का राजधानी है, यहाँ का मामला कैसे नहीं आएंगे? तो लोग बोल रहे हैं कि छुटपुटिया लोग सीरम टोली में विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप तो इतना दूर से आ गए। नहीं, सीरम टोली का मैसेज पूरा झारखंड में फैल चुका है। अगर हम लोग इतना पहान जो है ना, जैसे पहान लोग हम लोग चाहते हैं ना, हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर वीडियो ले लिया जो सरकार जो सरना रैम का मामला था उनको सुलझा लेगी, लेकिन सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुनी। और हम लोग अगर चाहते हैं मतलब बहुत तरह से आंदोलन करने का, तो हम लोग जैसे अभी एक पहान का मतलब कम से कम 100,000 आदमी का हम लोग मतलब क्षमता रखते हैं, जबकि गांव बिल्कुल आप लोग यहाँ 50-60 पहान है, मतलब आपका पीछे में 1000 से 2000 आदमी है। बिल्कुल, यानी कि अगर 2000 आदमी है तो यहाँ 1,20,000 आदमी का लीडर आप लोग है।
बिल्कुल। और अभी तो बहुत सारे पहान लोग आए नहीं हैं। हाँ। सारे पहान लोग अगर जागृत हो जाएं, हाँ। बहुत सारे पहान लोग अभी उससे जागृत। कुछ आदिवासी समाज के लोग ही बोल रहे हैं कि ये वाला कुछ जो सीरम टोली का मामला में जो विरोध कर रहे हैं वे भाजपा द्वारा प्रायोजित लोग हैं। क्या आप लोग इस तरह के लोग हैं? वैसा कोई बात नहीं है। देखिए, भाजपा के लोग भी तो वहाँ पर सरना धर्म मानते हैं, कांग्रेस के लोग भी मानते हैं, जेएमएम के लोग भी मानते हैं। तो इसमें धर्म कर्म का बात नहीं है। सरना कैसा स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसमें इन जात पात को देखा नहीं जाता है। तो उन सभी को क्या बोलना चाहते हैं? कुछ आदिवासी ही लोग हैं ऐसे बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वही लोग समाज को गुमराह करते हैं और वही लोग समाज में कभी अच्छा काम वो लोग करते नहीं हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या मतलब सीरम टोली का मतलब विरोध में आप लोग ये कर रहे हैं काहे कि वो गलत जगह बन गया, तो क्या वो लोग को दूसरा पक्ष को भी आप लोगों का जैसा प्रेस वार्ता रखने का बोल सकते हैं? इसमें हम कहना चाहेंगे कि चूंकि सरकार तो हम लोग की भावना को समझा नहीं, लेकिन इस तरह का सरना स्थल जो है ना, ये तो केंद्र में सीरम टोली में सरना स्थल है। इसी तरह से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जाइएगा, रोड के किनारे बहुत तरह से सरना स्थल है। तो यहाँ तो किया ही इस तरह का भावना का कदर नहीं किया, तो इसका हम घोर निंदा करते हैं और कहीं वैसा ना करें। और इसके संबंध में हम लोग चाहेंगे कि अगर हेमंत सरकार चाहती तो या तो उनके भावना मन में क्या है कि इसको तोड़े ना तोड़े, लेकिन हम लोग का मन में तो रहेगा कि इसके विरोध हम लोग का लगातार चलते रहे। ये तो अभी पूरा बन के रेडी हो गया है, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्यों इसका निर्णय आप लोग क्या करना है? इसको तोड़ना ही है मतलब इसको हटाना ही है कि क्या उसको बनाना, ऊपर से बनाना है? आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? क्या आप लोग चाहते हैं? शुरुआत से तो पूरा आंदोलन जो 3 महीने से 4 महीने से चल रहा है, उसको वहाँ से हटा के मतलब अच्छा से वहाँ पर जगह स्पेस बना उसको कनेक्टिंग करे, हो सके बहु बाजार तक उसको कनेक्टिंग कर ले, तो सरकार चाहेगी तो हो सकता है। हो सकता है, यानी कि सीधी सी बात है, आदिवासी समाज रैंप का विरोध नहीं है। रैंप का चाहता है कि वो लोग आदिवासी समाज चाहता है कि ऊपर से लेकर के दूसरा फ्लाईओवर जो कनेक्टिंग होना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं आदिवासी समाज। लेकिन इसमें सरकार का क्या मानसा है, इसमें बहुत सारे बातों को लेकर हम लोग बात करेंगे आगे। आप कहाँ से आए हो? जी, मैं सोनाहातू से आया हूँ। सोनाहातू, ये कहाँ, कौन सा ये विधानसभा पड़ेगा? क्या थी? विधानसभा कौन सा पड़ेगा? मेरा सिल्ली विधानसभा। सिल्ली विधानसभा। एक तमाड़ विधानसभा से बात कर रहे थे, अभी सिल्ली विधानसभा का बात कर रहे। सिल्ली से आप आ गए सीरम टोली के लिए, क्यों? क्योंकि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं और प्राकृतिक सबको संरक्षण देती है और हम लोग का उसमें भेदभाव नहीं है। सरना स्थल में पहान में भेदभाव नहीं होता है, ना तो जीव जंतु के लिए ना तो आदिवासी समाज के लिए। हम लोग का प्रोटोस्टलाइट डीएनए सब का एक ही है। तो हम लोग अपना का भाई के लोग का वहाँ धार्मिक स्थल क्षति पहुँचेगा तो कैसे नहीं आ सकते हैं? अच्छा, मान लिया जाए सीरम टोली का लोग इस बार मान हेमंत सोरेन से नाराज है, तो क्या सिल्ली का लोग भी हेमंत सोरेन से नाराज है सीरम टोली को लेकर? क्यों नाराज नहीं हुए? नाराज तो होगा ही, क्योंकि हम लोग का जो सरना स्थल है उसमें अगर क्षति पहुंचेगा, हम लोग का ठेस पहुंचे, रास्ता का केंद्र है, तो ठेस तो सभी को पहुंचेगा ना, क्योंकि समाज आपस में सब जुड़ा हुआ है। पर्व त्योहार ही हम लोग का ऐसा है कि पर्व त्योहार में हम लोग आपस में जुड़ते हैं। जितना भी आदिवासी समाज है, मूलवासी, वहाँ आपस में जुड़ते हैं। अब उसमें अगर ऊपर से ले जाता तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता, लेकिन इससे तो हम लोग का प्रोग्राम ही फेल हो जा रहा है। एक बार सीएनटी एसपीटी का छोटा सा कानून जब रघुवर दास ने तोड़ दिया था, तो आप लोग सीएम का रहते उसको आप लोग हरा दिए थे। क्या माननीय हेमंत सोरेन भी इतना बड़ा चीज को तोड़ रहे हैं, यानी कि आप लोगों को बातों को समझ नहीं रहे हैं? क्या उनको भी गद्दी में आप लोग उतार सकते हैं कि क्यों नहीं? जब अंग्रेज यहाँ स्थापित किया था, वो भी तो बोल रहा था कि हम लोग का राज चल रहा है, अब तुम लोग अपना शासन झेलने के तैयार हो जाओ। जब अंग्रेज को भगा सकते हैं तो इसको क्यों नहीं हटा सकते हैं गद्दी से? जी, अपना आदिवासी है फिर भी उतार दीजिएगा, क्यों नहीं हटाएंगे? जब हम लोग के लिए काम नहीं करेगा, हम लोग के ऊपर ही शासन अत्याचार करेगा तो हम लोग नहीं चढ़ेंगे। क्या तो अबुआ सरकार है ना, ये तो अबुआ सरकार है ना, आपका सरकार है, तो फिर इससे आप लोगों को नाराज क्यों होना चाहिए? अबुआ सरकार रहने से नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है। हम लोग का आस्था में जो चोट पहुंच रहा है, इतना समाज, आदिवासी समाज आंदोलन किया, पुतला दहन किया, फिर भी उसको होश में नहीं आ रहा है। होश में तो आना चाहिए था इसको, तो नहीं आएगा। तो हम लोग भी आ रहे हैं, इसलिए आज आना का इसलिए हम लोग को उद्देश्य है कि हम लोग जब तक समाज लोग जब तक नहीं जागेगा हेमंत सोरेन, तब तक हम लोग आते रहेंगे और आंदोलन तेज करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी हेमंत सोरेन ने बड़ा मोड़ ले लिया है। जिस प्रकार से रघुवर दास ने छोटा सा
सीएनटी एसपीटी को लेकर के जब किया था तो सरकार उनको उसको गंवाना पड़ा था। अभी हम लोग आगे क्या बोलना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हो? हम आए खसीदाग से। सीधा ये कौन सा विधानसभा? ये खिजरी। खिजरी। बताइए, यहाँ पे एक जगह के लोग है ही नहीं है, तमाड़ का है, सिल्ली का है, खिजरी का है। तो आप समझ सकते हैं ये आंदोलन छोटा नहीं है और तमाम आदिवासी विधायकों को तो समझ जाना चाहिए। खिजरी यानी कि राजेश कच्छप का क्षेत्र से आते हैं, एक सिल्ली से आते हैं, तो समझ जाइएगा जितना है सरकार को दिक्कत होगा। क्या सरकार को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? जैसे सीरम टोली फ्लाईओवर का जो बात है तो उसमें हम लोग को काफ़ी दिक्कत हुआ, क्या कि सरना स्थल में उतार दिया। एक तो हम लोग का पूजा स्थल है, उसमें हम लोग हर तरह के लोग सभी कोई जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माथा टेकते हैं कि हमको सुख शांति मिले। अब उसी जगह को एक तो छोटा है फिर छोटा किया जा रहा है, तो आने वाला दिन मेरा संख्या बढ़ते जाएगा, तो मेरा लोग कहाँ जाएंगे? पूजा पाठ करने के लिए कहाँ जाएंगे? सीरम टोली पे मामला होता है तो यानी कि पत्रकार लोगों के ऊपर भी केस किया जाता है, तो क्या आदिवासी पत्रकार के ऊपर ही केस किया जाता है? उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे में पत्रकार को केस किया जाता है इसलिए कि लोग इस बात को आगे न फैलाए, दुनिया में नहीं दिखाए, इसीलिए वो लोग। हम लोग नहीं दिखाएंगे? एकदम आपको दिखाना है, हम लोग आपके साथ हैं, इसीलिए हम लोग का बात को सरकार तक आप लोग ले जाइए। हम लोग को अगर केस हो जाएगा, आपका हम कवरेज कर रहे हैं, हम मेरे ऊपर केस हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए सरकार से हम लोग विरोध करेंगे कि भाई इस तरह का काहे हो रहा है। जब पत्रकार है तो भाई बात अपना फैलाएगा ही नहीं, क्या है नहीं है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं अच्छा हो रहा है। एक सुनीता मुंडा के ऊपर केस हुआ है सीरम टोली मामला में, आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? केस हटाना चाहिए कि केस करना चाहिए? केस को हटाना चाहिए, इसलिए कि वो अच्छा काम के लिए ना अपना रेस किए, तो उसमें उनको केस किया गया तो उसको हटाना चाहिए। इसलिए सरकार से हम लोग यही मान्यता दे रहे हैं कि भाई वो अच्छा से काम करे, नहीं तो बिन आने आता उनको आगे चुनाव में फिर उसको गादी उतार देंगे हम लोग। तमाम आगे भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग सोच रहे थे कि सीरम टोली का मामला खत्म हो गया है, सीरम टोली का मामला खत्म नहीं हुआ है, सीरम टोली का मामला आगे बढ़ेगा। अभी सरना का पहाड़ या किजरी से लोग आए, विभिन्न जगह से लोग आए, तमाम लोग, ये लोग एक जगह का नहीं है, तमाम अलग अलग। जो आप कहाँ से हो सर? किशुनपुर मौजा बुट्टी मोड़। ये कौन सा विधानसभा? ये कांके विधानसभा। कांके विधानसभा, यानी कि सब अलग अलग विधानसभा से। इसमें हम इसीलिए विधानसभा पूछ रहे हैं कि विधानसभा पूछने से ये पता चलता है कि कौन सा अलग जगह से है। आपका क्या मांग है और आप क्यों यहाँ बैठे हैं? हमारा मांग, हम पूरा दुनिया जान रहा है कि हमारा आदिवासी का सिर्फ एक ही है, सरना धर्म, जो कि हमारा अभी सीरम टोली का जो मामला है, जिसका लेके हम लोग पूरा पहान संघ का अभी हम लोग बैठे हैं, पनभोरा है, कोटवार है, सब कोई हम लोग का एक ही मांग है कि सीरम टोली का जो मामला है, रैंप जहां उतारा गया, वो रैंप को अब मंत्री आके आश्वासन देते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, यहाँ से रैंप को हटाया जाएगा, उस पे ऊपर ले जाया जाएगा। और आपका चामरा लिंडा एनी हाउ? हाँ, एनी हाउ इस पे काम होगा। इस तरह का हम लोग को भाई आदिवासी को ठगने का काम कर रहे हैं। चामरा लिंडा तो ऐसे कभी नहीं करते, आदिवासी के साथ रहते हैं, लेकिन क्या हो गया? वही तो देखने का बात है ना, वही तो शर्म का बात है कि हमारा केंद्र सरना धर्म, हमारा आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप आश्वासन मत दीजिए, आप काम को करके दिखाइए, तब ना हम लोग मानेंगे। जनता, हम लोग पूरा पब्लिक, पूरा पहान, पूरा आदिवासी समाज। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग आदिवासी सरकार को बचा नहीं पा रहे हैं, आप लोग भाजपा द्वारा प्रायोजित आदमी है। बिल्कुल ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। इसमें राजनीति का किसी प्रकार का कहीं से कोई लगाव नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग का सामाजिक संगठन का बात है, हमारा आदिवासी धर्म का बात है, हमारा आदिवासी समाज का बात है। और इसमें हम लोग आज जो मुख्य हम लोग का बैठक है, हम लोग पहान संघ क्यों बैठे हैं, 3-4 महीना से पुतला दहन किए, वहाँ मानव श्रृंखला आंदोलन किए, रोड जाम किए, कहीं सब चीज करके देख लिए, शांति भाव से। अब जो है हम लोग महा उलगुलान करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे उनको सरकार को मानना होगा हर हाल में, क्योंकि सरना धर्म के बिना हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। इसको सभी कोई जान रहे हैं। इसका मजाक बनाने का काम अगर कोई कर रहे हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल्स का काम नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग सुने सरकार बनाने के लिए, यानी कि
81 में से 41 विधायक का समर्थन चाहिए, आपका उसमें से आदिवासी विधायक 27 विधायक सरकार में है। उन आदिवासी विधायकों को क्या बोलना चाहेंगे जो आपका आदिवासी विधायक है और वो सरकार में होते हुए भी इस फैसला को, आप लोगों का फैसला को सम्मान नहीं कर रहे हैं? बताइए। इसमें सभी आदिवासी जितने भी हम लोग का विधायक है और विपक्ष पार्टी के जो भी सीपी सिंह है, सभी का हम लोग पुतला दान किए थे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी का किए, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे हमारे आदिवासी विधायकों से कि आप जो आश्वासन आके दे रहे हैं उस पे आप खरा उतरे ना भाई। ये हमारा पूरा धर्म स्थल का बात है ना, केंद्र स्थल का बात है, तो आप इस पे क्यों चुप्पी साधी हुए हैं? आप आश्वासन दे के क्यों मटियाए हुए हैं? आप इस पे पूर्ण रूप से कार्य करके बताइए। अभी देख रहे हैं कि पूरा काम वहाँ हो गया है, तो आप आश्वासन सिर्फ देते रहिएगा, आप ठगने का काम कर रहे हैं आप। इसलिए हम लोग एकजुट होके अभी सब पहान लोग यहाँ एकजुटता हुए हैं। अगले 5 तारीख को हम लोग का एक सर्वसम्मति से जो बैठक होगा अगुवागण के साथ, उसके बाद हम लोग एक भारी एक बात है अभी सीरम टोली का मामला का रैंप पूरा तैयार हो गया है, जी है ना? तो आप क्या करना चाहते हैं? उसको आप तोड़वा के आगे उसमें जोड़ना चाहते हैं? आगे ले जाके जोड़वाना चाहते हैं हम लोग। वहां से फ्लाईओवर का ये करे, डिजाइन बदले, इंजीनियर जो इस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सरकार है, छोटा सा बात को सीएनटी को छेड़ता है तो रघुवर को आप लोग कुर्सी से उतार देते हैं। क्या हेमंत सोरेन को तो अबुआ सरकार है, उसको तो आप लोग नहीं ना उतारेंगे इस कुर्सी से? तो बिल्कुल उतारने का काम करेंगे। अबुआ सरकार है तो क्या उनको नजर नहीं आ रहे? पहले सरकार को उतारेंगे, पहले सरकार को तोड़ेंगे, उसके बाद रैंप को तोड़ने का काम करेंगे। मतलब रैंप नहीं टूटेगा तो पहले सरकार को तोड़ेंगे? बिल्कुल, पहले सरकार को गिराएंगे हम लोग। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बात कह दिया है कि पहले रैंप अगर नहीं टूटता है तो पहले सरकार को तोड़ा जाएगा, फिर रैंप को तोड़ा जाएगा। ये इनका कहना है, ये पहान संघ का कहना है। आगे भी थोड़ा थोड़ा बात कर। आप कहाँ से आए दादा, इतना बता दो। छोटा घाघरा। छोटा है, कौन सा विधानसभा है? आपका हटिया विधानसभा। अरे ये तो अलग विधानसभा है। तो सभी अलग अलग जगह से आप लोग कैसे कनेक्ट कर लिया? कनेक्ट है कि संगठन से हम लोग जुड़े हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। अलग अलग विधानसभा है, समझ लो कि यहाँ पे प्रत्येक अगर 2-2 हजार करके तो 1,20,000 का यहाँ भीड़ है। हो सकता है आपको भीड़ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन 1 लाख का भीड़ है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दुर्गा उराव। कहाँ से आए हो? जी हम लेम बड़गाई से आए हुए हैं। ये कौन सा विधानसभा? ये मेरे कांके विधानसभा पड़ता है। अच्छा, कांके विधानसभा। आप भी अलग। आप कौन सा विधानसभा? विधायक कौन है? अच्छा, हटिया विधानसभा, ये भी अलग विधानसभा से। आप दादा कौन सा विधानसभा? कांके विधानसभा। कांके विधानसभा, ये भी अलग है। बताइए आप दादा। कांके विधानसभा। कांके विधानसभा, इधर कांके विधानसभा के लोग बैठे हैं। आप किधर, कौन सा विधानसभा? रातू। रातू विधानसभा नहीं है। कौन सा आपका विधायक कौन है? नवीन जायसवाल। नवीन जायसवाल, हटिया विधानसभा। आगे थोड़ा ही बाबू, आप कौन सा विधानसभा से हो? हम बेटा कांके रोड। नहीं, ये विधानसभा कौन सा, विधायक कौन है? हम लोग का विधायक है सुरेश बैठा। ओ, कांके विधानसभा ना। चले तमाम लोगों यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं। तमाम अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, काहे कि यहाँ पे अभी शुरुआत है पहान बैठक यहाँ, यानी कि आपका मोराबादी में हो गया है, तो लगभग हो सकता है कोलान में भी दिवरी संघ बैठक करेंगे, है ना? मुंडा मंड की बैठक करेंगे, चाहे कुंटी में बैठक होगा, विभिन्न जगह में बैठक होगा, या तुरंत यहाँ बैठक हुआ है 5 तारीख को, आगामी 5 तारीख को ये लोगों का बृहद रूप में महा बैठक होने वाला है। उस बैठक में क्या निर्णय होने वाला है, तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे। हम सोच रहे थे कि ये मामला खत्म हो गया है, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन के लिए अभी ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, काहे कि ये चीज बहुत ही बड़ा चीज है। और जब पहान उठ जाता है ना, पहान जो बोलता है वो वहां का जनता करते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। पहान, डकुआ, दिवरी तमाम चीज होता है, तो सरकार को ये छोटी चीज समझना चाहिए। और एक जन से हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और। आइए दादा, आप कौन सा विधानसभा, थोड़ा इधर आइए थोड़ा। हाँ, कौन सा विधानसभा से आप? मेरा कांके विधानसभा पड़ता है। कांके विधानसभा से। अभी सीरम टोली का मामला जो है पूरा खत्म हो गया है, मतलब रैंप बन के तैयार हो गया है, तो आप इसमें अभी क्यों आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये शुरू से ही हम लोग आंदोलन पे उसको और उसका रैंप का विरोध हम लोगों ने किया है कि उसका डिजाइन को चेंज किया जाए, और जहाँ पे हमारा सरना स्थल है, जहाँ पे गेट है, वहाँ पे रैंप ना उतारा जाए। इसको लेकर शुरू से ही। तो आप लोग जो विकास विरोधी वाला काम करते हैं, ये विकास विरोधी वाला काम जो हम समझ में नहीं आता है किस लिए करते हैं? कौन सा विकास विरोधी काम कर रहे हैं हम लोग? रैंप को नहीं बनने दे रहे हैं।
कौन रेम बनने नहीं दे रहा है? क्या अपना घर पे चढ़ा दे रेम को? वो हमारा दिल है, हमारा हट है। हट से विकास होता है अच्छा, कि उसको छोड़ के होता है। किस प्रकार का डिजाइनिंग चाहते हैं? डिजाइनिंग यही है कि कम से कम वहाँ रेम पे ना उतरे, रेम से पहले उतारा जाता। हाँ। हमारा जो झांकी जाता है, झांकी को किसी तरह से दिक्कत ना होता। जो हमारा मुख्य सरना का केंद्र है, जो शोभा यात्रा हमारा सरून का जाता है, बड़े बड़े झांकियाँ जाता है, आप देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हम रांची में ही थे, तो शाम का 2 से 3 बजे से रात का 10 बजे तक पूरा भीड़। तो बिल्कुल हमें लगता है कि 10-15 लाख की संख्या बिल्कुल बिल्कुल, उससे कम नहीं। अब वहाँ पे किसी का दिल में रखकर आप विकास की कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा विकास करना कोई फायदा नहीं है। किसी का धर्म स्थान को रवंते हुए अगर आप विकास कर रहे हैं तो वो विकास हमारा नहीं है। हर धर्म की सुरक्षा करना सरकार की काम होता है। मैं सिर्फ सरना धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्म का रक्षा करना सरकार की काम है। उनकी व्यवस्था की, उनकी भाषा की, उनकी सांस्कृतिक की, उनकी रहन सहन खान पान की संरक्षित करना सरकार की काम होती है। लेकिन सरना धर्म का जो, और सरना धर्म के आदिवासी समाज के हमारे मुखिया भी हैं, और उनके रहते हुए अगर इस तरह की जो रेम का जो मामला बार बार हमारे अगुवा के द्वारा उनको अवगत कराने का काम किया और आश्वासन भी मिला, और रातों रात फोर्स लगाकर रेम को जो बना दिया गया है, निश्चित रूप से हमें लगता है कि सरकार ने सरना धर्म के लोगों के साथ और आदिवासी समाज के साथ और पूरे झारखंडियों के साथ चीटिंग करने का काम किया है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ आदिवासी समाज के लोग ही कहते हैं कि आप लोग जो है, यानी कि ये जो भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल गया था इस मुद्दा के तहत, तो ये जो उसके बाद बनने के बाद बड़ी खुशी हो गए, वो लोग न्यूज में बाइट भी देने लग गए थे, है ना। अभी आप लोग ये नया तौर पे एकदम पहन का जो ये संघ है, आप लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, ये अलग हम देख रहे थे, खत्म हो गया सोच रहे थे, लेकिन आग फिर से आप लोग ये कर दे रहे हैं, तो उस लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सामाजिक संगठन के अगुवा लोग हैं। यहाँ किसी पार्टी विशेष पे कार्यक्रम नहीं किया जा रहा, ना किसी पार्टी का कोई समर्थक है। हाँ, वोटर हो सकते हैं, वोटर एक लोकतंत्र तरीका है, तो वोटर एक अपना मत किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ये सामाजिक संगठन के अगुवा के द्वारा इसका आंदोलन किया जा रहा है। अब जो लोग कहते हैं कि फलाना को बीजेपी पार्टी को मुद्दा दे दिए, तो मैं कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं किस तरह की फलाना बीजेपी को मुद्दा मिल गया है, तो हमें लगता है कि सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मुद्दा दिए क्यों? हाँ, आप ऐसे मुद्दा दिए क्यों? क्या आप मौका क्यों दिए? अगर मान भी लिए, ऐसा है नहीं कि किसी बीजेपी का यहाँ पे समर्थक लोग हैं या बीजेपी के कहने पे यहाँ आंदोलन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ अपना सरना धर्म को बचाने के लिए यहाँ आंदोलन किया जा रहा है, और जो लोग कहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा मुद्दा आपने दियो किया, नहीं देना चाहिए, आपका उसका समाधान करना चाहिए था। बिल्कुल, आपका रैंप का मुद्दा को, मामला को लेकर के, उठाने को लेकर के प्रेस के कुछ लोगों पे केस होता है, तो अगर हम लोग आज आपका मुद्दा उठा रहे हैं, तो केस अगर हमें है हो जाएगा, तो ये सरकार को इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं सिर्फ सरकार को इतना कह देना चाहता हूँ और इतना अवगत करा देना चाहता हूँ कि जिस संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री बने हैं, विधायक सांसद बने हैं, उसी संविधान के तहत हमारे जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है, उस चौथा स्तंभ को भी उसी संविधान के तहत अधिकार मिला गया है, और उस जितना अधिकार सरकार को है उतना ही अधिकार यहाँ पे मीडिया बंधु का भी है, लोकतंत्र का है। चौथा स्तंभ जो है, आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसमें आंदोलन करने का आर्टिकल लिखा गया, किस तरह से आंदोलन किया जाना है। लोकतंत्र, हमारे आम जनता को अधिकार दिया गया है, मीडिया को अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो कैसे कह सकते हैं कि मतलब एफआईआर करके आपको डरा सकते हैं? सच को छिपा नहीं सकते हैं, आपकी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं कि डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं मीडिया बंधु को भी कहना चाहता हूं, जैसे कि आपने जो बातें कही, मैं बता देना चाहता हूं कि आपने किस मुद्दा को, रेम का जो मामला था, उसने जो रेम रातों में काम करना चालू किया था, और लोकतंत्र 19 के सुनीता मुंडा जी जो है, उन्होंने फोकस करने का काम किया था। चूंकि रात में किसी को मालूम भी नहीं होगा कि फोर्स लगाकर काम चालू है, और हमारी बहन सुनीता मुंडा जी लोकतंत्र 19 चलाते हैं, लाइव दिखा रहे थे, और एक महिला के साथ, एक आदिवासी महिला के साथ, आदिवासी सरकार रहते हुए उनका मोबाइल को छीना गया, कैमरा को छीना गया, माइक छीना गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, सरकार के साथ साथ सिस्टम में बैठे लोग
मैं यहाँ तक कह देना चाहता हूँ कि सरकार तो हमारा अगुआ है, लेकिन सिस्टम में बैठे अगुआ लोग नहीं है, जिसके चलते इस तरह की जो हमारे पत्रकारों के जो झारखंडी पत्रकार है उनके साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो कह देना चाहता हूँ कि पत्रकारिता में भी जातिवाद है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि पत्रकारिता में जाता है। सुनीता मुंडा पर FIR होता है, सारा मीडिया चुप रहता है, लेकिन एक इरफान अंसारी जी ने, एक दुर्योधन कोई जो थे मीडिया बंधु भाई थे, उन पर FIR होता है, पूरा मीडिया प्रेस क्लब में, वहाँ पे प्रेस क्लब पे भी आप सवाल उठा दे रहे हैं। आपने तो देखा होगा ना भाई, हम सवाल थोड़ी उठा रहे हैं। बिल्कुल 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 मुंडा पर चुप क्यों? बिल्कुल, और उस पर सारे मीडिया क्यों हल्ला गुल्ला करने लगते हैं? सुनीता मुंडा जी पर FIR हुआ तो कहे नहीं पूरे झारखंड की मीडिया उन्होंने आवाज उठाया। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जातिवाद है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जातिवाद है, बिल्कुल है। मीडिया में भी जातिवाद है। जातिवाद नहीं रहता तो पूरा मीडिया भी हमको लगता है कि पूरे चैनल में चलता और सुनीता मुंडा जी के समर्थन में सब आ जाते। बिल्कुल, लेकिन किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। अब देख लीजिए, तो ये जातिवाद है। बिल्कुल, अगला नंबर उन लोगों का भी हो सकता है, ऐसे बात कुछ नहीं है। तमाम चीजों को आज हम लोग देख रहे थे, ये तमाम पाहन लोग इस वार्ता है। तो ये चीज को लेकर के किस प्रकार से होगा तो हम लोग समझ सकते हैं। तो आगे भी हम लोग बात बताते रहेंगे। 5 तारीख का इंतजार कीजिए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और आने वाले दिनों में आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। काहे कि ये जिस प्रकार से हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं, छोटा छोटा मुद्दा को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लोग केस करने का सोचते हैं, लेकिन केस उसे हम लोग डरेंगे नहीं। आप लोग अगर साथ में रहेंगे तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज़ में बने रहने के लिए आप सभी को अंतिम तक बने रहेगा। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।